कॉन्फ्रेंस मेनली निज़ाम इंसाफ के हवाले से है। हमारे पाकिस्तान में जो कुछ तमाशा पिछले 16 महीने से लगा हुआ है और पिछले साल जो कुछ हुआ, रात को जिस तरह अदालतें खोली गईं, जिस तरह इंसाफ और कानून का मजाक उड़ाया गया और उसके बाद आज तक वो सिलसिला जारी और सारी है। आज आपने देखा एक 4 साल पहले नवाज शरीफ जो कि झूठी रिपोर्टें बना के मेडिकल रिपोर्ट्स यहां मुल्क से फरार हो गया था एक डील के तहत, आज उसके लिए हमारे कानून और इंसाफ की धज्जियां बखेरी गईं। 4 साल के लिए वो पूरी दुनिया के लिए सेहतमंद था, जबकि पाकिस्तान आने के लिए वो सेहतमंद नहीं था। और आपने देखा कि आज 7 मिनट के अंदर अंदर, कल भी और आज भी 7 मिनट यानी 420 सेकंड्स के अंदर उसका फैसला हो गया और एक मुजरिम को जमानत मिल गई। ये इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, पाकिस्तान में एक नया कानून बनाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी मुजरिम को प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिला करती। रीसेंट पास्ट में हमारे एक ऑनरेबल मेंबर आसिफ साहब, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, जो कि वकील हैं, और उसके साथ एक जज साहब की तलकलामी होती है, उनको 1 महीने की सजा दी जाती है। जब हमने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की तो हमारे उस इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर एक एतराज आया कि जनाब, जब तक वो पुलिस के सामने और जेल सुप्रीडेंट के सामने सरेंडर नहीं करेगा, अदालत में सरेंडर करने की कोई हैसियत नहीं है, हम अपील नहीं सुनेंगे। हम उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक मसूद साहब, सरदार तारिक साहब की जजमेंट है। उन्होंने कहा कि नहीं, पुराना फैसला 2015 SCMR के मुताबिक और नए लॉ के मुताबिक जब तक वो अपने आप को जेल अथॉरिटीज या पुलिस के हवाले नहीं करेगा, सरेंडर नहीं करेगा, तो 1 महीने की सजा भी मुअत्तल नहीं हो सकती, जो कि हालांकि आमतौर पर वही जज जो सजा देता है वो मुअत्तल करने का अख्तियार रखता है। लेकिन आज हमने देखा कि ना सिर्फ ये हुआ, बल्कि अदालत ने खुद ऑब्जर्वेशन दी कि आपकी पिटीशन काबिले समाअत नहीं है। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब वो काबिले समाअत नहीं है तो नैब को किसने इन्फॉर्म किया कि वो कल ही आकर के खड़े हो जाए और आकर कहे कि जनाब इनकी जमानत पे हमें कोई एतराज नहीं, और आज भी आकर के खड़े हो गए और कहा कि हमें इनकी जमानत पे कोई एतराज नहीं। नैब का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इदारे बांदी बन के मुजरिमों के सामने, माफिया के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। यह काबिल अफसोस बात है। जब आप इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को मैनेज कर लेंगे, जब आप प्रोसिक्यूटर मैनेज कर लेंगे, जब आप तफ्तीशी मैनेज कर लेंगे, तो फिर आपने देखा माजी में भी जिस तरह शहबाज शरीफ और जिस अंदाज से हमजा शहबाज की जमानतें हुई या जिस अंदाज से उनको बरी किया गया, वो सारा सिलसिला उसी अंदाज से अभी जारी और सारी है। मुझे बताएं कि जिस जज साहब ने हमजा शहबाज को बरी किया, उसको 1 महीने के बाद एक कमिश्नर इंफॉर्मेशन जज बना दी, या इंफॉर्मेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का एक उनको ओहदा दे दिया गया। तो ये क्या है? ये कानून का, निजाम इंसाफ का एक लिहाज से तमस्खुर उड़ाने के मुतरादिफ है, और जिससे क्या होता है? बददिली फैलती है, नाउमीदी और मायूसी फैलती है। उसका अंजाम यह है कि आज 16 महीने में 12 लाख से जायद हाईली प्रोफेशनल्स आपके मुल्क छोड़ के चले गए हैं। आपका कैपिटल, आपका पैसा यहां से लेके लोग बाहर जा रहे हैं। यही वजह है कि आज दुबई में इन 16 महीनों में जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, इन 16 महीनों में पाकिस्तान की तारीख में, दुबई की तारीख में इतनी पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। वो क्या वजह है? वो ये वजह है कि पाकिस्तानी इस सिस्टम से मायूस हो चुके हैं, इस इदारों से मायूस हो चुके हैं, और इस वक्त जो निजाम इंसाफ और कानून और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो सारी की सारी बांदी बन के आने के लिए खड़ी हुई हैं।
जिसकी मिसाल आपने देखी, हाई कमिश्नर लंदन में बैठ के न सिर्फ उसको एक मुजरिम को प्रोटोकॉल दे रहा है, रियासत का एक मुलाजिम एक रियासत के मुजरिम को न सिर्फ प्रोटोकॉल दे रहा है बल्कि उसको बयानिया याद करा रहा है। इससे दो बातें वाजी होती हैं, तो या तो मौजूदा जो केयरटेकर सेटअप है उनकी ख्वाहिशात पे, या इसका मतलब है वो हिदायत रावलपिंडी से आई है, ताकतवर हलकों और तबकों से उन तक पहुंची है, जिसकी वजह से वो ये हरकत कर रहा है। मैं मुतालबा करता हूं केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से, अगर आपने ये खबर नहीं देखी तो आप देख लें, उसके खिलाफ फौरी एक्शन लें। आप मिसकंडक्ट किया है उसने, लेकिन मुझे अफसोस तो इस बात का है कि नैब का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये मैटर है जेल सुप्रिटेंडेंट का, पुलिस का और अदालत का। जब एक शख्स मुजरिम हो गया, उसकी अपीलें खारिज हो गई और वो इश्तिहारी हो गया, उसकी जमानतें खारिज हो गई, वो सबसे पहले जेल जाएगा और फिर जेल से वो अप्लाई करेगा फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अपील। अगर अदालत वो समझेगी तो अपील रेस्टोर करेगी, फिर मेरिट पे वो डिसाइड होगा। और कानून और निजाम इंसाफ में किसी जगह प्रोटेक्टिव बेल एक मुजरिम के लिए नहीं हुआ करती। फिर आपने देखा कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर एक क्रिमिनल केस में पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सेप्ट हो जाती है, ना ऑफिस एतराज करता है। जबकि इमरान खान के केस में जब आपने देखा था कि इधर से एक वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुआ, वारंट ऑफ अरेस्ट की सिर्फ इतनी वैल्यू होती है कि कोई लिख के दे दे कि जनाब मैं अगली तारीख में पेश हो जाऊंगा 18 मार्च में। वहां 26 घंटे के लिए जमान पार्क के ऊपर रेंजर्स ने अटैक किया और उनके ऊपर हमले किए, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके साथ जो सलूक किया सिर्फ एक वारंट ऑफ अरेस्ट की हाजिरी पूरी करने के लिए। दूसरी तरफ एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया, अभी साइन नहीं किए, फैसला वर्बल सुनाया, अभी वारंट ऑफ अरेस्ट साइन नहीं किए, ना वो जारी हुए हैं। लाहौर की पुलिस जमान पार्क पहुंच के दरवाजे तोड़ के, बेडरूम के दरवाजे तोड़ के उनको गिरफ्तार कर लेती है। यह है आपका कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार। क्या लोग इस तरह, इस अंदाज से, इस निजाम इंसाफ से या कानून से कोई तवक्को रखेंगे? क्या कोई सरमायाकारी आपके मुल्क में इन हालात में आ सकती है? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल आज आप दे रहे हैं? क्या एक माफिया को इस एक लंदन प्लान के तहत, आपका लंदन प्लान यह था कि आपने इमरान खान को जेलों में बंद करना है, आपने कानून और आइन का तमाशा बनाना है, पीटीआई को क्रश करना है और उस भगोड़े मुजरिम को वापस लाना है। यह है लंदन प्लान। और उस लंदन प्लान की एग्जीक्यूशन में सारे इदारे उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी वाहिद उम्मीद अदलिया है, और अदलिया में भी आप देखेंगे क्या कमाल की हरकत की है। हमारे दोनों केस, तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट में आज जमानतें फिक्स थी, नोटिस जारी हो चुके थे, लेकिन उसको रात 8:30 बजे मैसेज आता है कि वो कैंसिल हो गए, एक भगोड़े का केस लगा दिया। जब आपने 7 मिनट में उसको रिलीफ देना था, तो भाई हमारे केस तो आपको 2-2 महीने समझ नहीं आती। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा हर केस जाता है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके ऊपर 12 हम अदम एतमाद कर चुके हैं, वो सारे केसेस अपने पास रखते हैं। हमने कहा है बाकी तमाम जज साहबान मौजूद हैं, कोई एक जज के पास भेज दें, वो नहीं भेजते। हमारा केस आपको समझने के लिए कई महीने लगते हैं। आपने टेरियान वाला केस देखा, उसको 8 महीने हो गए हैं। 2 जज साहबान ने लिख के वेबसाइट पे डाल दिया, उन्होंने कहा कि ये हमारा फैसला है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब आज भी उसको रख के बैठे हैं। ये जुडिशियल मिसकंडक्ट है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर अदलिया से एतमाद उठ गया, फिर अफरा तफरी होगी, वो इंतशार होगा और उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे इदारों को होगा। आज आपका मुल्क बेआइन हो चुका है। 2 सूबों में गैर आईनी हुकूमतें 10 महीने से काम कर रही हैं। आज लोगों को अगवा किया जा रहा है, अगवा बराए बयान किया जा रहा है। आपके सामने उस्मान डार को जिस तरह उठाया गया, वहां के होम मिनिस्टर कहते हैं कि जनाब वारंट ऑफ अरेस्ट हमने एग्जीक्यूट कराना था। भाई आप 24 घंटे के अंदर, आर्टिकल 10 कहता है उसको अदालत में पेश करो, लेकिन उसको एक मीडिया हाउस पहुंचा दिया गया। दूसरे केस में सदाकत अब्बासी वाला तो अजीब किस्म का तमाशा लगाया। एक दिन मीडिया हाउस ले आते हैं, वो कहता है मैं अपनी फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान या पता नहीं उधर गया हुआ था, नादन रियाज। 2 दिन बाद जब उनको लेके जाया जाता है अपने घर में, तो रोना धोना इस तरह होता है कि जनाब किसी जंग से आया हो। तो कमाल की बात यह है कि जब आप जुर्म करते हैं तो जुर्म की कोई कड़ियां तो मिला लिया करें।
اور ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और जो उसके बाद फरूख हबीब के साथ जो कि किया गया, तो ये सारा तमाशा पब्लिक, कौम, लोग देख रहे हैं। अब खवातीन जो हमारी 6 महीने से जेलों में बंद हैं, 6 महीने से, और वो काबिल जमानत है केस उनका, यानी खवातीन को एक स्पेशल लॉ है जो ये कहता है कि इनको जमानतें मिलनी चाहिए, और एक केस में जमानत होती है, दूसरी केस में उठा लेते हैं। और यही जज साहब, मुझे अफसोस आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का है, जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि ये पटिशनें मेंटेनेबल नहीं है तो वो डिसमिस होनी चाहिए। अदालत की अपने भी तकाजे हैं, अदालत की अपनी भी एक ड्यूटी है। और यही जज साहब थे जिन्होंने कहा था कि हम तो 5-5 दफा 10-10 दफा जमानतें दे देंगे, लेकिन आप रिलीज तब होंगे जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या हम एक खुदा की कुर्सी है मुनसिफ की, क्या ये अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह नहीं है कि आपने इस सारे सिस्टम को अल्लाह के सामने जवाबदेही करने के लिए आप मुनसिफ की जब कुर्सी पे बैठे हो, इस सिस्टम में आपको नजर नहीं आ रहा कि एक पार्टी को क्रश करने के लिए सारे इदारे लगे हुए हैं, और उसके बावजूद आज पूरी पब्लिक, ये जो कल परसों आया है एक नया सर्वे जिसमें कहा गया 62% पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान और पीटीआई के, सिर्फ एक लाहौर का सर्वे किया, और मियां ब्रादर सबको मिला के उनको कहा गया जी ये 21% है। लेकिन एक्चुअली अगर आप जाएं किसी भी जगह सर्वे कर लें तो आज 90% पब्लिक खड़ी है इमरान खान के साथ, और ये उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कमजोरी बन गई है। इनको नजर आ रहा है कि आज हम अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं तो वो ये नजर भी नहीं आएंगे, ये बोने, ये जो बोने सियासतदान हैं, इनको तकलीफ यही है कि इमरान खान अगर खड़ा होगा तो ये वजूद भी इनका खत्म हो जाएगा, इसलिए कि ये अपने माल और दौलत की सियासत करते हैं, ये विरासत की सियासत करते हैं, और इमरान खान सिर्फ और सिर्फ कौम को हकीकी आजादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। दी ओनली लीडर जो कि एक कौम को एक मैसेज देता है, एक नजरिया देता है, और ओनली लीडर है जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं लग सकता। तो इस वजह से आज आप देखेंगे साइफर बदतरीन किस्म की गुलामी की मिसाल कायम करके, जिसने मुल्क के इस सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, उसको हमने जेलों में डाल दिया, और जिन लोगों ने गुलामी का तौक कबूल किया उनको इक़्तिदार देकर उनको मुद्दाई बना दिया गया। तो ये सारा तुरफा तमाशा एक तरफ से जो नजर आ रहा है, ये सारी चीजें पब्लिक देख रही है। आज क्या पोजीशन है फलस्तीन के हक में? यहां प्रेस क्लब के सामने हमारे पीटीआई वर्कर्स ने जुलूस निकाला, जलसा निकाला, मुजाहरा किया, उनको उठा के ले गए पुलिस, जेलों में बंद कर दिया। बंद कमरों में कॉर्नर मीटिंग्स की हमारे लोगों ने मर्दान और सवात में, उनको जेलों में बंद कर दिया। पूरे पाकिस्तान में सबको जलसों की इजाजत है, 100 मकामात पे हमने एप्लीकेशंस दी है, लेकिन किसी एक जगह पूरे पाकिस्तान में हमें जलसा करने की इजाजत नहीं है। यह है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का माहौल। मुझे बताएं, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शन कमीशन, क्या उनके आंख और कान बंद हैं? क्या उनको ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं? क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल देना चाहते हैं? नहीं, दरअसल वो ये मैसेज देना चाहते हैं, ये जुल्म और बर्बरियत कायम करके, कि जो पीटीआई ने यूथ को निकाला बाहर, यंगस्टर्स को निकाला, खवातीन को निकाला, खवातीन को जेलों में बंद करके उनको पॉलिटिक्स से आउट करना चाहते हैं, ताकि उनके फैमिली के लोग, उनके वालिदैन, उनके शौहर, उनके बच्चे उनको मजबूर करें कि इस गंदे निजाम में आप अपने आप को शामिल ना करो। यह है इनकी नीयत, यह बदनीयती है जिसकी बुनियाद पर यह सब कुछ कर रहे हैं। और 14 अगस्त के मौके पे भी हमारे लोग जब झंडा लेके, पीटीआई का और पाकिस्तान का झंडा लेके चले, उनको जेलों में बंद कर दिया, जबकि सारी काम आपके कभी भी माशी इस्तेकाम का बायस नहीं बन सकता जब तक आपके सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जब तक आप में जमहूरियत नहीं आएगी, लोगों को मौका नहीं मिलेगा कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अपने आप को पार्टिसिपेट करें, तो आपके मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। आपकी नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क हो गई है। कल आपके मसाइल तभी हल हो सकते हैं जब स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहां आएगी और वो आपको इन मसाइल से हल करा सकेगी, हल कर सकेगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कोई मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अदलिया भी न्यू जूरिस्प्रूडेंस एक माफिया के लिए क्रिएट कर रही है, जो कि काबिल अफसोस है। थैंक यू। जिसने हमें पहले कहा था 2019 में हमसे पंजाब ले लो, बाद में फेडरल गवर्नमेंट ले लेना,
اور ان کو نکلوانے میں باجوہ صاحب کا عمل دخل ہے. مجھے بتائیں اگر آپ رپورٹیں جعلی بنوا لیں, وہ جعلی رپورٹیں پیش کر دیں کیبنٹ میں, آپ کو یاد ہوگا جسٹس ستر من اللہ صاحب نے کہا تھا 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ ہمیں اس بات کی گارنٹی لکھ کے دو کہ یہ شخص زندہ رہے گا. تو مجھے بتائیں کہ ان حالات میں پھر کیبنٹ کیا کرتی؟ اور پھر کیبنٹ نے جو ڈیسیژن کیا تھا سبجیکٹ ٹو شورٹی تھا تقریباً 10 ارب روپے کی, وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو چینج کر دیا تھا 50 روپے کے ایکسٹرا پیپر کے اوپر. اور وہ جب یہاں سے گیا, مجھے بتائیں پورے دنیا میں وہ شخص گھوما, اس کی میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک تھی. لیکن آج جب وہ واپس آ رہا ہے تو مجھے بتا دیں کہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم بیمار نہیں تھے, تو آج پھر کس چیز کی وہ ضمانت اپلائی کر رہا ہے؟ یہ ہے وہ دوہرا معیار جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. تھینک یو.